प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टडी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचिंग चेन एल्केन। हम यहाँ पे अब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्केन का या सिंपल हाइड्रोकार्बन का, जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इन दी मॉलिक्यूल। आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सबसे पहले आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब एग्जांपल के रूप में हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई कंपाउंड है गिवन। तो अब सबसे पहले आप इसकी सबसे लंबी से लंबी चेन ढूंढो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर का कार्बन चेन बनी हुई। अब आगे देखो 6 7 8 9। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके कहाँ कितनी बन रही है, यहाँ से कितनी बन रही थी 7 8, और यहाँ से कितनी बन रही है 9। अब दूसरा यहाँ से गिन के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भी आपकी 9 बन रही है। अब सेकंड रूल आपका क्या कहता है कि आपकी कार्बन चेन तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपको क्या देखना है कि आपके चेन के अंदर जो ब्रांच है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच। जब आप यहाँ से इसके नंबरिंग दे रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो ब्रांचिंग है वो एक ब्रांच, कितनी ब्रांच बन रही है 1 और 1 2, 2 ब्रांच यहाँ पे बन रही है। और यहाँ से दे रहे हो तब भी क्या बन रही है 2 ब्रांच बन रही है। अब दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि आपका जो ब्रांच है, ब्रांच को जब आप नंबर दोगे तो उस ब्रांच को आप देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी ये ब्रांचिंग है आपकी इथाइल ब्रांचिंग, और यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग है मिथाइल ब्रांचिंग। सबसे पहले तो ये बात हुई। अब दूसरा रूल क्या बोलता है आपका, द ब्रांच चेन कार्बन एटम गेट लोएस्ट नंबर, कि आपकी जो ब्रांचिंग है उसके जो कार्बन एटम है उनके ऊपर क्या आना चाहिए, आपका लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अब देखो अगर यहाँ से आप दोगे ब्रांचिंग को तो 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ गई, और कितने नंबर पे ब्रांचिंग आ गई 6 पे। तो 2 और 6 कितने हो गए 8 नंबर बन गया आपका। अब अगर हम इसका उल्टा देखें, बैकवर्ड से चलें, तो बैकवर्ड से चलेंगे, जैसे एग्जांपल आपका यहाँ से सेम एग्जांपल हमने ये लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देखोगे तो 4 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 8, तो कितना बन गया 4 और 8 12। अब लोएस्ट नंबर देखना है, क्या देखना है आपको लोएस्ट नंबर। अब यहाँ पे जो नंबरिंग दी थी तब आपका क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनेगा। तो जब आपने ऊपर से नंबरिंग चेक की तो 2 नंबर पे, और दूसरा आपने जब ऊपर से 2 पे और 6 पे, 2 और 6 कितना होता है 8। अब यहाँ से जब आपने दिया तो 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है 12। तो लोएस्ट नंबर कौन सा बना आपका 8। तो आपकी जो चेन है उस चेन में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस साइड से स्टार्ट करोगे। कार्बन का जो आपका नंबरिंग है, तो आपका जो कार्बन की चेन है उस पर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए ब्रांचिंग के ऊपर। फर्स्ट रूल क्या बोलता है आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन ए मॉलिक्यूल। जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड रूल आपका क्या बोलता है कि जब आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर आपकी जितनी ब्रांचिंग चेन बनी है, द ब्रांच चेन कार्बन, कि आपकी जो ब्रांच चेन कार्बन है, कार्बन का जो एटम है, गेट लोएस्ट नंबर, क्या देना है आपका लोएस्ट नंबर देना है। और लोएस्ट नंबर भी किस हिसाब से देना है कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इन एलिफेटिक ऑर्डर, कि आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसका ऑर्डर आपका एलिफेटिक होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और साथ में क्या आपका इथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल और इथाइल में आपको लोएस्ट क्या देखोगे कि कौन सा एलिफेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो इथाइल ग्रुप आपका पहले आता है, मिथाइल ग्रुप आपका बाद में आता है। थर्ड रूल क्या बोलता है आपका, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्सिट्यूटेंट, कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिट्यूटेंट एक जैसे हैं, आपके आइडेंटिकल हैं, आपके आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन ए पेरेंट्स कार्बन चेन। आपकी जो पेरेंट्स कार्बन चेन है उसमें अगर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लें कि आपके 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं तो डाई बोलोगे, 3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राई बोलोगे, 4 ग्रुप प्रेजेंट है तो टेट्रा बोलोगे, 5 ग्रुप प्रेजेंट है तो पेंटा बोलोगे, 6 ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे हेक्सा बोलोगे। अब सिंपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लें दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी राइट टू नेम दिस 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ से भी 5 आया। अब यहाँ से चेक करके देखें तो 1 2 3 4 5 सही है। अब यहाँ पे अगर ब्रांचिंग को नंबर देके देखें नीचे वाली टर्म से तो 2 और दूसरा नंबर किसका 4 का, 2 और 4 तो कितना बन गया 6। ऊपर से भी देखेंगे तो 2 और 4। अब देखो आपके पास कार्बन चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूटेंट हैं, जो आपकी ब्रांचिंग है वो कितनी है 2। तो कहाँ कहाँ पे ब्रांचिंग है 2 पे और 4 पे, 2 4 डाई मिथाइल। अब नंबर ऑफ चेन कार्बन चेन की थी 5 की, तो पेंटेन। तो नाम क्या बन गया इसका आईपीएससी नेम 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। हियर इज अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या बन गया आपका 5। अब यहाँ पे ब्रांचिंग देखिए तो कितनी बनी 2 नंबर पे प्लस 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो कितना बन गया 8। अब इसका उल्टा देखे थे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना बना 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो लोएस्ट नंबर आपका 8 है, तो 8 नंबर से स्टार्ट करोगे लोएस्ट। तो 1 2 2 2 और 4 2 2 4 कितने मिथाइल ग्रुप हैं 3 मिथाइल ग्रुप 1 2 3 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्या नाम बन गया इसका 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अनदर एग्जांपल if two substituent group found the lowest number given। अगर दो आपके सब्स्टिट्यूटेंट हैं और उनको लोएस्ट नंबर गिवन लोएस्ट नंबर आपको देना है, मान लिया एक आपका एक मिथाइल ग्रुप है, मान लिया एक आपका इथाइल ग्रुप है। अगर आपको लोएस्ट नंबर देना है तो लोएस्ट नंबर अब किस पे डिपेंड करेगा आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करेगा हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 3 ब्रांचिंग आपकी, एक इथाइल ब्रांचिंग मिथाइल ब्रांचिंग मिथाइल ब्रांचिंग। लेकिन हमें पता है कि इथाइल आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए इथाइल को आप लोएस्ट नंबर दोगे। तो लोएस्ट नंबर में क्या 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन हेप्टेन 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। कितने कार्बन चेन है 7, तो 7 को बोलते हैं हम हेप्ट है, और क्या बन गया हेप्टेन। तो क्या बन गया आपका 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अनदर एग्जाम्पल इज हेयर, यहाँ पे देखो चेक करके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे इथाइल कार्बन है ब्रांचिंग है और दूसरी आपकी मिथाइल ब्रांचिंग है। तो इथाइल ब्रांचिंग को आप क्या दोगे लोवेस्ट नंबर दोगे। तो कितना 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। कितने नंबर आपकी ऑक्ट, मतलब 8 नंबर की कार्बन चेन है आपकी, 8 मेंबर कार्बन चेन है जो 8 कार्बन उसके साथ आपके जुड़े हुए हैं। तो क्या नाम बन गया आईपीसी ने 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। फिफ्थ रूल क्या बोलता है आपका कार्बन एटम ऑफ ब्रांच्ड। अब अगर आपका कार्बन एटम में जो आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी है वो ब्रांच्ड है, दैट अटैच टू रूट एल्केन। आपका जो एल्केन का कार्बन चेन है उसके साथ कोई ब्रांचिंग में आपका कोई सब्स्टिट्यूटेंट जुड़ा हुआ है, जैसे ये दिस इज द एग्जांपल। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। सिंपल हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और उसके बाद उसकी क्या करेंगे ब्रांचिंग करेंगे। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, हियर इज द एग्जांपल वी स्टडी हियर। जैसे ये आपका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल मान लिया कि हम पीछे वाला एग्जांपल को भी अगर सोल्व करेंगे तो क्या नाम बन जाएगा इसका आईपीसी नाम क्या बन जाएगा, इसका आईपीसी नाम क्या बन जाएगा। देखो कितना, देखो आपका 1 2 3 4 5। तो 5 के ऊपर कितने हैं 1 2 3 4। अब 2 के ऊपर क्या है इथाइल, तो 2 इथाइल 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब आपके जो एक ब्रांचिंग आपकी यहाँ पे मिल रही है और एक ब्रांचिंग आपकी यहाँ पे मिल रही है, तो क्या नाम बन गया इसका 5 2 इथाइल ब्यूटाइल और 3 3 डाई मिथाइल डेकेन 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। दिस इज द आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आईपीएससी नेम क्या बना उस कंपाउंड का आपका 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 3 डाई मिथाइल डेकेन। क्या नाम बन गया उसका डेकेन। अब अनदर एग्जांपल से एक बार और हम समझ के देखते हैं इस कंपाउंड को, इस कॉन्सेप्ट को, कि मान लिया कि ये आपकी कार्बन चेन है। अब यहाँ पे आपकी 2 ब्रांचिंग है, 1 ब्रांचिंग इज हेयर एंड 1 ब्रांचिंग इज हेयर।
क्या नाम बनेगा इसका? सबसे पहले ब्रांचिंग का देखो क्या है, ये 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे इस ब्रांचिंग को कितने मेंबर है? 5, तो क्या बोलोगे? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, और कितने नंबर कार्बन चेन आपके? 10 कार्बन है, तो क्या बनेगा? डेक एन। क्या बन गया आपका? डेक एन। अनदर एग्जाम्पल वी स्टडी हेयर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और दिस इज द आपकी सब्स्टिट्यूटेड ब्रांचिंग। तो इसमें से नंबर देंगे 1 2 3। 2 तो सबसे पहले 5 नंबर लिया ब्रांचिंग के लिए, 5 के बाद कितने पे ब्रांचिंग है इसकी? 2 अंदर ब्रांचिंग दी हुई मिथाइल की, 5 2 डाई मिथाइल, कितने नंबर की ब्रांचिंग है? 3 प्रोपाइल, कितने नंबर कार्बन चेन है आपकी? कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आपकी? नॉन नॉन एन, नॉन एन। इन दिस वीडियो वी स्टडी द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन की आईपीएसी नेम हम कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।